आप ये बताओ कि आपको लग रहा है कि आपका शोषण हो रहा है? अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। क्या आपको आपके स्कूल में भेदभाव किया जाता अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। है? आप किस क्लास में हो? मैं बीए कर रही हूँ। बीए में आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं आपके टीचर अलग है? नहीं आपका सब्जेक्ट अलग है? आपको नीचे बिठाया जा रहा है? आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है? नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ। आपके साथ हुआ? नाम क्या हुआ? प्रज्ञा गौतम। आप इसमें आए हो प्रोटेस्ट में, क्यों आए हो? पापा जी के साथ आए हैं। बाबा जी के साथ? पापा जी के साथ। पापा जी के साथ। आपको क्या लगता है कि आपका शोषण हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, तभी तो यहाँ पर इतनी सारी भीड़ जमा हुई है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, भेड़ चाल में नहीं चलना है। आप तो अभी युवा हो, आगे पढ़ोगे बढ़ोगे, ठीक है। भेड़ चाल को मत देखो कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आए हैं तो ये सब सही है। आप ये बताओ कि आपको लग रहा है कि आपका शोषण हो रहा है? अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। क्या आपको आपके स्कूल में भेदभाव किया जाता अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। है? तो आप तो आगे बढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है? अगर आपके साथ शोषण नहीं हो रहा है, आज आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे तरीके से, जैसे मैंने पहने वैसे आपने भी पहने हैं, तो आपको शोषण की परिभाषा कैसे समझ आती है? शोषण की मतलब ये ऐसे नहीं है कि कपड़ों वपड़ों से भेदभाव नहीं है, ये मानसिक भेदभाव है, जातिवाद को लेकर के, मतलब ऊंच नीच को लेकर के, छूछात को लेकर के, ये सब इस वजह से है। किस क्लास में हो आप? मैं 12th के पेपर दिए हैं अभी। 12th में आपको जाति के आधार पर टीचर अलग मिला है क्या? जाति के आधार पर आपको सब्जेक्ट अलग मिला है? नहीं जाति के आधार पर आपको जमीन पर बिठाया जाता है? नहीं तो कुछ तो मैंने कहा तो कि मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, यही है, तो इनके साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? प्रतिज्ञा। किस क्लास में पढ़ाई करते हो? 10th क्लास। ये जो हो रहा है, आप इससे एग्री करते हो? हाँ, पर इससे आगे मुझे बोलना ना। अच्छा, क्यों? मतलब आपको क्या लगता है शोषण हो रहा है? आप देखो, अभी आप बच्चे हो, आगे पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, कहाँ हो रहा है? कहीं तो कहीं तो हो रहा है। तो आपको लगता है शोषण हो रहा है? हाँ हो। कहाँ पे? मुझे ये नहीं पता, ऐसा लगता है कि जातीय भेदभाव होता है अभी भी। ऐसा लगता है, मतलब अभी ऐसा पता नहीं है, फील नहीं। नहीं हो अभी। तो आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हो? जो सबके साथ होता है, मेरी जातियों के साथ होता है। आप ये चीज़ कैसे कह रहे हो कि सबके साथ हो रहे? सबने अच्छे कपड़े पहने हैं, सब आज कुर्सी पे बैठे हैं, सब आज बराबरी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ शोषण कहाँ है? मुझे पता नहीं है। आप किस क्लास में हो? मैं बीए कर रही हूँ। बीए में आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं आपके टीचर अलग है? नहीं आपका सब्जेक्ट अलग है? आपको नीचे बिठाया जा रहा है? आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है? नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ। आपके साथ हुआ? ये है सच्चाई, और यही चीज़ हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ज़मीनी स्तर पर कहीं कहीं, मैं ये नहीं डिनाई करूँगी कि नहीं होता है, कहीं ज़रूर होता होगा, लेकिन हर जगह ऐसा हो रहा है ये सही नहीं है। और जिस तरीके से लोगों के मन में गंदगी, जहर फैलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा भी देखने को मिलता है। मैं क्या नाम? नाम शीला। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यूजीसी के बारे में आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप लोग का शोषण हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है शोषण? भाई देखो, जहाँ हमें अधिकार मिलना चाहिए वहाँ मिल नहीं रहा। कौन सा अधिकार नहीं मिल रहा आपको? आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में पैर पे पैर रखकर आराम से बैठी हैं और यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें एंजॉय कर रही हैं, तो शोषण कहाँ पे हो रहा है? भाई देखो, यहाँ तो नहीं हो रहा, लेकिन और जगह शोषण तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये हो, मानसिक शोषण महिलाओं का या हर परिवार में वो तो हो रहा है। तो आप लोग अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों मान के यहाँ पर आप खुले में बैठी हैं? सर पे दुपट्टा भी नहीं है, घूंघट भी नहीं है, आपने हिजाब भी नहीं पहन रखा, बुर्का भी नहीं पहन रखा, तो शोषण का है? ना शोषण तो नहीं, हम तो फ्रीडम है, हम तो फ्रीडम में। तो फिर
दिक्कत कहाँ आ रही है? पब्लिक के साथ है सब। पब्लिक के साथ। तो ये भेड़ चाल में क्यों चल रहे हो? बस भेड़ चाल हम भी सोचा कि हम भी चल कर देख ला। चल के देखते हैं। पहली बार आया ना। नहीं, बाबा साहब के कानूनों को क्या किया जा रहा है दादी? मतलब कम करा जा रहा है, वो होना किसने कम किया? मीडिया भी कर रही है और बड़े लोग जो हैं ऊपर वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो संविधान को बहुत इज्जत देते हैं। हम तो बहुत इज्जत देते हैं संविधान को, बहुत ऊपर मानते हैं। संविधान की वजह से आप भी यहाँ पे हैं। ये जो है बाबा साहब के जो अधिकारों को दबाया जा रहा, बाबा साहब के अधिकारों को कौन दबाएगा? उन्होंने ही तो संविधान बनाया है, सब जनता उनके अधिकार से चल रही है, पर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है गांवों में भी। ये बस एक मानसिकता है, ये बस एक सोच है। एक्चुअली अगर धरातल पे देखेंगे तो वैसा कहीं कहीं है, जाति के आधार पर कहीं कहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ये कहते हैं ना कि 1000 साल से हमें बादाम नहीं मिला, 1000 साल से पानी नहीं मिला, 1000 साल से खाना नहीं मिला, ये गलत बात है। 1000 साल से आप सांस कैसे ले रहे, जिंदा कैसे, आपकी पीढ़ियाँ आगे कैसे बढ़ गई, ये भी तो सवाल फिर बनता है ना। तो फिर ये चीज़ें हैं, अगर बदलाव आ रहा है धीरे धीरे समाज में, हर वर्ग के लोगों में, महिलाओं में वो स्थिति धीरे धीरे देखने को मिली है। मैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ा यूथ से बात करते हैं, यूथ इस बारे में क्या सोचता है और इनका क्या कुछ मानना है। सर क्या नाम? मेरा नाम राहुल सम्राट है। कहाँ से आए? मैं उन्नाव जनपद से आया हूँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी का। अच्छा, ये आज इस प्रोटेस्ट में आप क्यों शामिल हुए? देखो, कहीं ना कहीं हम लोगों ने फेस किया है कि उत्तर प्रदेश हो या देश में, देश की यूनिवर्सिटी में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, चाहे जिस प्रकरण में हो, नंबर देने का माध्यम वो, और प्रैक्टिकल में नंबर कम देने को, जाति के आधार पर उनको नंबर कम दिए जाते हैं। हाँ, और यूनिवर्सिटी में समानता लागू नहीं थी। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, बहुत कामली जवाब दीजिएगा। आप ये बोल रहे हैं प्रैक्टिकल में नंबर कम दिया जाता है, ये जो कानून आया है, अब मान लीजिए जो टीचर किसी भी बच्चे को प्रैक्टिकल में कम नंबर दे देगा, टीचर ने बच्चे ने कह दिया कि भाई इसने मुझे जाति के आधार पर कम नंबर दिया है, इसके ऊपर SC ST एक्ट लगा दो। अब टीचर, वो बच्चा पढ़ने में एकदम बेकार है, भोदा है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन अब वो टीचर प्रूफ करते करते अपनी ज़िंदगी निकाल देगा कि भाई मैंने जाति के आधार पर नहीं दिया, तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो जो कानून बना है, क्या उस टीचर के लिए वो असमानता का कानून नहीं है? देखिए मैडम, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब कानून कोई बनता है तो अगर उसका 20% उपयोग सही होता है तो 80% गलत भी उपयोग होता है। मैं ये चीज़ से सहमत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ ऐसा होता है हर यूनिवर्सिटी। अभी मैंने 3 बच्चियों से बात की, उन्होंने बोला नहीं होता। आप LLB के स्टूडेंट हैं, बहुत आराम से बात करेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि LLB में आप कौन से सेमेस्टर में? मेरा 4th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर में आपके लिए आप कौन सी कास्ट से, वर्ग से, कौन सी जाति से? मैं मौर्य हूँ। मौर्य है। मौर्य होने के नाते मौर्य लोगों के लिए अलग टीचर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया? बिल्कुल, कतई नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। सब्जेक्ट अलग से पढ़ाया? बिल्कुल नहीं। आपको नीचे बिठाया जा रहा है? जवाब देते आपको नीचे। देखो, आप जो है, आपके लिए वाटर कूलर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैं फीस दे रहा हूँ ना, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? एग्जैक्टली, ऐसा कर नहीं सकते। हमारा भी वाला आपने केस पढ़ा? नहीं पढ़ा। रोहित वेमुला, विष्णु तिवारी वाला केस आपने पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? अब आपको मैं बताती हूँ, अगर हम लोग जैसे जो द ग्रेट C लिखा रहता है, अब आगे आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब वो प्राउडली लिखा रहता है तो लोगों को उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन हमें सुनिए, अगर हमें कोई ये बोल देता है अरे पंडित सुन, अरे ठाकुर सुन, अरे क्षत्रिय सुन, या फिर वॉटेवर जो भी लाला वाला जो भी तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं, जब वो कहते हैं तो हम लोग ऑफेंडिव या सवर्ण समाज ऑफेंडिव नहीं होता है। तो उसके पीछे का क्या? तो ये तो कहीं ना कहीं खुद में अपने आप को डिक्रीज करने वाली बात है। देखिए, जैसे आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा द ग्रेट सी चाहे 10 जगह लिखा हो, लेकिन द ग्रेट ब्राह्मण, और गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, ये भी हर जगह लिखा होता है ना। लेकिन वो बुरा नहीं मानते। जब C कह दीजिए तो वो बुरा मान जाते हैं, जब आप उनको SC ST कह दीजिए तो वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन जब उनको किसी पंडित को पंडित कहा जाता है, वो बुरा नहीं मानते हैं। वो भी तो, उनको भी तो अपमान कर रहे हैं जाति के आधार पर, उनका भी तो अपमान कर रहे हैं। अरे तुम लोग लालची हो, तुम लोग पूड़ी खाते हो, तुम लोग तो ये हो, तुम्हें तो पूड़ी और हलवा पसंद है, तुम्हें तो, मैंने कितने, हमारे यहाँ पे भी होता था, हमने भी सुना है ये बात कहे जाते थे, अरे तुम लोग तो भीख मांग के खाते हो, शादी करा के खाते हो, पंडितों में कोई वो नहीं होता है। वो क्या है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं, मैं मौर्य हूं, ठीक है। हमको लोग कहते हैं तुम्हारा काम है खेत में मूली उगाना,
पलांकी छीलना, इसके अलावा तुम्हारा काम है खुरपी चलाना। तुम देव की सत्ता पे कभी काबिज नहीं हो सकते। इसमें तो क्या पंडितों को नहीं कहा जाता, क्षत्रिय को नहीं? आप जैसे आप चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरी जाति के आधार पर हमको काम बताया जाता है। मैं उन्नाव जनपद का रहने वाला हूँ, ठीक है। उन्नाव जनपद में अगर मैं मौर्य हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, तो उसमें उनका मानना ये है कि आप काछी समाज के हो, कुशवाहा समाज के हो, मौर्य समाज के हो, तुम जाओ पलांकी छीलो जाओ। आपका मार्कशीट वाला नाम क्या है? राहुल कुशवाहा। घर का नाम क्या है? राहुल हाँ। किसी किसी के घर पे गोलू बुलाते हैं, किसी पे भोलू बुलाते हैं, किसी को भोंदा बुलाते हैं, किसी को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अगर आप भाईचारे का संदेश देते हैं, आप सबको अपना मानते हैं, तो अगर किसी ने आपको राहुला बुला दिया तो क्या आप उसको नहीं, राहुला पे बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जब कछेवा कहेगा तब बुरा मानेंगे। क्यों नहीं? जैसे वही मैं कह रही हूँ, अगर जाति के आधार पर आप दूसरों को भी कर रहे हैं, जब क्षत्रिय ब्राह्मण लाला और भी जो कास्ट हैं आप उनको कर रहे हैं, यादव को यादव बोल रहे हैं, तो फिर अगर इस बात पे अगर कोई कह दे रहा है देखो मैडम, जब जातिगत आधार पर, मैं तो कह रहा हूँ देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मतलब जो जितनी जातिगत जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। जब ये निर्धारित हो जाएगा तो ये जातिगत, या तो जो लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूँ पहले आप जाति खत्म कर दीजिए, जाति खत्म कर दीजिए, आरक्षण हम कल छोड़ देंगे। हालांकि हमको आरक्षण मिल भी नहीं रहा, जिसको मिल रहा है उससे, ठीक है। आप जाति खत्म करवा दीजिए, आरक्षण ऑटोमेटिक छोड़ देंगे लोग। एक बात बताइए, जो जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, जो मतलब जिसके पास 200 नंबर है वो डॉक्टर बन रहा है, आप और एक है -40 वाला वो भी डॉक्टर बन रहा है, आप किससे इलाज कराना प्रेफर करेंगे? आप एज अ पर्सनल बताइए, ये यहाँ पे जाति भेदभाव नहीं हो रहा है, आप किससे, एक MBBS जो परफेक्ट पढ़ के आया है 5 साल, एक जो आरक्षण के बेस पे आया, आप किससे इलाज कराएंगे? ये इलाज वाली बात मैडम होगी। मैं आपसे पूछूंगी बात है, देखिए किसी की जिंदगी सेव करने की बात है, अगर आरक्षण की ही बात आप कर रहे हैं तो आप बताइए सर क्या कह रहे हैं? कार्यक्रम चल रहा है, अभी बाइट नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, तो हम बहुत आराम से बात कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं। होना ही नहीं चाहिए। नहीं, बहुत आराम से कर रहे हैं सर। हमारा तो, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1000-2000 लोग इकट्ठा है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना सर। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो लोग आए हैं वो इस बात से एग्री करते हैं कि उनका शोषण नहीं हो रहा है, उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा। हालांकि कुछ गलतियाँ रही है, जिनको बाबा साहब ने इसीलिए संविधान बनाए, इसीलिए कानून बनाए कि जिससे सबको समानता का अधिकार मिले, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने आप को शोषित महसूस करते हैं तो आपका फॉल्ट है। किसी भी तरीके से लोग LLB कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, कार्यक्रम हो जाए और तब ये बाइट देंगे, तो यहाँ पर स्पेशल इन लोग का ट्रीटमेंट होगा, तब जाके यहाँ पे सारी चीज़ें होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर छोटी छोटी बच्ची आई हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्यों आई हैं। क्या नाम हुआ छोटी? कहाँ से आए हो? हाँ, अशोक विहार। क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ? क्यों आए हो यहाँ पे? UGC का समर्थन। हाँ? UGC का समर्थन। एक निवेदन, अरे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। एक निवेदन है, हाँ, बहुत प्यार से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल ले, उसके बाद आप ले लीजिएगा। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलने दीजिए, वो जनता का काम वो कर रहे हैं, हम भी जनता का ही काम कर रहे हैं आपसे सर। विनती है हाँ। कि मात्र जो है थोड़ी देर के लिए 10 मिनट समय दे दी, उसके बाद आप बच्चों से और सबसे खूब वो करिएगा। ठीक है, मात्र चलिए, 10 मिनट। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि यहाँ पर रोका जा रहा है बोलने से, लेकिन चलिए हम आपको बाधित नहीं करेंगे, हम आपको और दिखाएंगे कि यहाँ पर जहाँ पर स्पीच चल रही है वहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो झंडा लेके बैठे हैं, चाचा क्या नाम हुआ? अरे क्या नाम हुआ? कृष्णपाल जी। यहाँ पे क्यों आए? है जी, क्यों आए आप? यहाँ है जी, इसमें देखने देखने आए हैं, हाथ में झंडा है, हाँ झंडा है जी, क्या करेंगे इसका? इसका झंडा उठा गए नहीं। हाँ जी, क्यों, आपको क्या लग रहा है, शोषण वोषण हो रहा है आपको? हाँ जी, अच्छा, किसने कर दिया? इन्होंने करा जी। इन्होंने? हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ जी, बोलिए, यहाँ सुनने आए इनको, जब आपका सुन रहे जी, हम यहाँ से सुन रहे। ये लोग कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण है, वो शोषण कर रहा है, नेता शोषण कर रहा है या क्षत्रिय ब्राह्मण कर रहा है? नेता शोषण कर रहा है, नहीं तो अजय बस ठीक है, हम तो आ ही गए, नहीं तो आ ही गए, हम तो फंस गए। आके फंस गए, बस हम
अच्छा ये बताइए, आप काम करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम तो करते ही। हाँ चिड़ाई का काम करूँ जी। तो क्या आपके यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण का काम नहीं आता है? ठाकुर ब्राह्मणों का काम आता है यहाँ जी, आता है ना? जिला मुजफ्फरनगर का। आता ही होगा, सबका काम आता होगा। हाँ जी। तो क्या वो कहते हैं कि आप दूसरी कास्ट के हैं तो हम आपको काम नहीं देंगे? नहीं देंगे क्यों नहीं, मैं तो काम करता हूँ। देंगे, काम क्यों नहीं देंगे? जो जिस स्तर पे है, जो जो काम करते हैं, काम करते हैं हम। काम करते हैं। समझ रहे हैं किस तरीके से मैनिपुलेशन चल रहा है हमारी सोसाइटी में। आप भगवान को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं जी। अच्छा, ये लोग जितने लोग हैं ये कहते हैं हम किसी को, भगवान तो है ही नहीं, राम है ही नहीं। राम भी है, भगवान भी है, सब 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 यही है। और जब जब आदमी अंतिम आ जाए ना तो किसको याद करेगा? राम को याद करेगा या भगवान को याद करेगा? सही बात है, राम को याद करेगा या भगवान को। सर, भगवान को मानते हैं? हम तो इंसान को मानते हैं। राम को मानते हैं? इंसान को मानते हैं। अरे राम को मानते हैं? नहीं, राम को नहीं मानते। अच्छा, कृष्ण को मानते हैं? नहीं, किसी को नहीं मानते। बस इतना ही पूछना था। एक ये भी उसी जाति से है, ये भी उसी जाति से है। एक लोग मानते हैं, एक लोग नहीं मानते हैं। तो ये आप सोच रहे हैं मैनिपुलेशन जो है किस लेवल पे चल रहा है कि अब लोग भगवान को ही डिनाई कर रहे हैं, सनातन को ही डिनाई कर रहे हैं। सनातन जो प्रकृति की गोद से निकला है, जिसमें अनेकों धर्म को अपनी गोद में समाये हुए है। आज आप सोचिए कि किस तरीके का मैनिपुलेशन है। और ये भीड़, अब यहाँ पे जितने लोग हैं सब भीड़ चाल में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पर स्पीच दे रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रामन ये कहते हैं कि हम मतलब चमड़े से जूता बनाना जानते हैं और वही जूता सर पर मारना जानते हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से नफरती भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, समाज में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, समाज में लोगों को किस तरीके से भड़काया जा रहा है, उनको अपनी पार्टी के लिए, अपने मुद्दे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से शिकार बनाया जा रहा है। और आपस में ही लोगों को कहीं ना कहीं लड़ाया जा रहा है। यहीं पर 100 लोग SC ST OBC के 1 लाख लोग होंगे, जिसमें 30 से 40% लोग भगवान को मानते हैं और 10-20% जो भगवान को नहीं मानते और जो हैं वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो आप सोचिए मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? एक पार्टी कर रही है या ये लोग कर रहे हैं? तो इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। आप क्या कुछ कहेंगे आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।